हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, सारे चीज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि नया सब्सटेंसेस नया प्रॉपर्टी के साथ बनता है, उसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस पार्ट लेता है, उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। कोयला जो होता है वो कार्बन होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस होता है। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन हुआ। ये जो है रिएक्टेंट है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, और इस रिएक्टेंट से जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। अब डेफिनेशन क्या कहता है? एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस का जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, कार्बन जो है ये एक सॉलिड है, ऑक्सीजन एक गैस है। इन दोनों से जो मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक गैस है। अब इनसे इनका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। कार्बन बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैसियस फॉर्म में आ गया। तो यानी एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस जब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इनसे बिल्कुल नहीं मैच खाता है, इसका बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी हो जाता है। दूसरा हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए, पानी जो बनता है वो किससे बनता है? हाइड्रोजन, जो कि एक गैस होता है, ऑक्सीजन, जो कि एक गैस होता है। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है तो वाटर बनता है, और वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, जो वाटर बना वो लिक्विड बना है, और इन दोनों से इसका प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मैच करता है, ये बिल्कुल अलग चीज हो जाता है वाटर। तो मीन्स जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है वो बिल्कुल अलग होता है, इन दोनों से बिल्कुल मैच नहीं खाता है, इनका जो गुणधर्म होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो एटम होता है किसी भी सब्सटेंसेस का, वो बिल्कुल रीअरेंज हो जाता है। जिस अरेंजमेंट में वो रहता है उस अरेंजमेंट से हट जाता है, एक अलग अरेंजमेंट में आ जाता है, जिससे कि जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो उसका जो रिएक्टेंट होता है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी जो चीज केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट मिला है वो वाटर है। यानी द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या घटना हो सकता है? पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस निकल सकता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा, चेंज इन कलर। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा, चेंज इन स्टेट। तो इस सब चीज के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं।
पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस निकलता है, वो कैसे, वो देखते हैं। देखिए, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे H2SO4 है, दो रिएक्टेंट्स हैं, इनका रिएक्शन हुआ, क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकला है। तो इट मीन्स ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस इवॉल्व होता है, गैस निकलता है। तो इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और इसके अंदर आप जिंक का ग्रेनुअल्स अगर डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। पहले हम समझते हैं प्रिसिपिटेट होता क्या है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन दो लिक्विड के बीच में हो रहा है। यहाँ पे एक लिक्विड है, उसके बाद इसमें कुछ लिक्विड डाला जा रहा है, तो इससे केमिकल रिएक्शन हुआ। इससे क्या हुआ, यहाँ पे आप येलो कलर का कुछ सॉलिड पार्टिकल देख रहे हैं जो यहाँ पे तैर रहा है नीचे में। तो ये चीज जो है प्रिसिपिटेट है, इसे प्रिसिपिटेट कहा जाता है। ये कई कलर का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट प्रिसिपिटेट आप देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी लिक्विड है, कोई केमिकल है, और इसमें दूसरा कोई केमिकल डाला जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट प्रिसिपिटेट ये सॉलिड टाइप का होता है जो बॉटम में तैर रहा है, तो इसे प्रिसिपिटेट कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, बॉटम ये सॉलिड पार्टिकल तैर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन कलर। देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके दौरान कलर भी चेंज हो सकता है। तो चेंज इन कलर इसका जो एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जब आयरन में जो जंग लगता है, कितना आयरन बिल्कुल पॉलिश रहता है, बिल्कुल खूबसूरत रहता है, लेकिन जब इसका रिएक्शन हो जाता है, मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, तो आयरन का कलर क्या हो जाता है, ये देखिए ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो बिल्कुल लुस्टर उसका लुक होता था, चमकीला लुक हुआ करता था, वो चेंज हो करके ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज हो सकता है। अब हम बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये है क्विक लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में। इन दोनों का रिएक्शन जब होता है तब स्लैंट लाइम फॉर्म होता है, जो कि एक्वा फॉर्म में होता है, और साथ में काफी हीट निकलता है। यानी क्विक लाइम और वाटर का जब रिएक्शन होता है, स्लैंट लाइम फॉर्म होता है और साथ में हीट फॉर्म होता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका एक एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ये एक बीकर है, इस बीकर में वाटर है। अब इस वाटर के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम डालते हैं, तो क्या होता है कि इससे हीट निकलना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट भी फॉर्म हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट का भी चेंजिंग हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है कि मोमबत्ती क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में मोमबत्ती होता है। जब मोमबत्ती जलता है तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है और वाटर निकलता है जो कि एक लिक्विड होता है। यानी सॉलिड से कौन सा स्टेट में आ गया, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में। तो इट मीन्स
केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट भी चेंज हो सकता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। तो यानी केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जब हम रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल्स यूज करते हैं, फॉर्मूला को यूज करते हैं, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है प्रोडक्ट में। तो हमेशा इस तरह से लिखना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हम सिंबल्स का कुछ यूज करते हैं और केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिया गया, प्लस में उसके बाद जो दूसरा सब्सटेंसेस होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। एरो इंडिकेट करता है कि उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कौन सा प्रोडक्ट बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से जो सिंबल्स यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं CaO। CaO क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म होता है, तो सॉलिड के लिए S लगा दिया। प्लस में वाटर है, वाटर क्या है? एक लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए L लगा दिया गया। एरो है, एरो इंडिकेट करता है इसके बाद जो होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एक स्लैंक लैम्प प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जिसका कि स्टेट एक्वा है। एक्वा क्या होता है? एक्चुअली में जो वाटर के साथ मिला हुआ होता है उसको एक्वा कहा जाता है। जैसे कि उसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोला है जो हम पीते हैं, तो ये क्या हुआ? एक्वा सॉल्यूशन। वाटर और नमक का घोल क्या हुआ? एक्वा सॉल्यूशन। तो इस तरह के कई सारे चीज है जो वाटर के साथ घुला हुआ होता है, उसको एक्वा सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है। तो इस तरह से कई सारे सिंबल्स होता है जो केमिकल इक्वेशन में हम यूज करते हैं। जैसे कि सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस के लिए G, एक्वा सॉल्यूशन के लिए AQ स्मॉल में। अगर केमिकल रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए सिंबल इस तरह का एरो यूज करते हैं, और प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए इस तरह का एरो यूज करते हैं। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा तो उसके लिए एरो इस तरह का लगाया जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए इस तरह का सिंबल हम यूज करेंगे। रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होगा तो उसके एरो के ऊपर में उस कैटलिस्ट का फॉर्मूला होगा। जैसे कॉपर अगर यूज किया कैटलिस्ट में तो एरो के ऊपर कॉपर का फॉर्मूला होगा। अब किसी रिएक्शन में हम हीट दे रहे हैं तो इसके एरो के ऊपर में ट्रायंगल का सिंबल होता है। इस तरह का अगर सिंबल होगा तो इट मीन्स उस रिएक्शन को हीट किया जा रहा है। तो इस तरह का सिंबल हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली में जो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे किया जाता है। इट मीन्स जितना मास रिएक्टेंट के पास होगा उतना मास प्रोडक्ट के पास होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 mg यहाँ पे है तो 1 mg यहाँ होगा। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 होगा, तभी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा और सही केमिकल इक्वेशन माना जाएगा। यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी केमिकल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे। यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास बराबर रहता है, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन होता है।
तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ के बारे में।